नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी में एक ऐसी जटिल सर्जरी हुई है जिसकी इस वक्त हर कोई चर्चा कर रहा है। आपने भी कई बार डेंटल इम्प्लांट के बारे में सुना होगा। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। आज की तारीख में हजारों लोग रोजाना डेंटल इम्प्लांट करवाते हैं और एक बेहद सामान्य सी प्रक्रिया ये आजकल हो चुकी है। जो दिनचर्या लोगों की बिगड़ती गई है, खान पान का जो स्तर बदला है, उसके बाद अधिकतर लोगों में ये समस्या आती है दांत खराब होने की या दांतों को बदलने की, तो डेंटल इम्प्लांट ज्यादातर लोग करवा लेते हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बुजुर्ग की जान पर बनाई। दरअसल डेंटल इम्प्लांट करवाने गए इस बुजुर्ग का जब इलाज हो रहा था, जब डेंटल उनका दांत इम्प्लांट किया जा रहा था, उसी दौरान जो डेंटल सर्जन है उनके हाथ से एक स्क्रू, जो इम्प्लांट स्क्रू है, वो अचानक से छूट गया और छूट करके जो मरीज था जिसके दांत का इम्प्लांट होना था उसके फेफड़ों तक पहुंच गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक लोहे का बना हुआ स्क्रू जो कि बेहद नुकीला होता है, वो गले के रास्ते होते हुए फेफड़ों तक पहुंच गया। और फेफड़ों में भी ऊपर नहीं, फेफड़ों में बिल्कुल नीचे, क्योंकि बेहद छोटा ये स्क्रू होता है दांतों के इम्प्लांट में जो इस्तेमाल होता है, ये फेफड़ों के बिल्कुल नीचे तक चला गया और इसलिए परेशानी ज्यादा बढ़ गई थी। दरअसल भोपाल के रहने वाले बुजुर्ग एक निजी क्लिनिक में गए थे कुछ रोज पहले, जहां पे उनका डेंटल इम्प्लांट होना था, लेकिन इसी दौरान ये वाकया हो गया। स्क्रू जो है वो डॉक्टर के हाथ से छूटा और उनके फेफड़ों तक चला गया। शुरुआत में उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। फेफड़ों में दर्द भी हुआ और उन्हें लगातार तेज खांसी की शिकायत थी। इसके बाद उन्होंने भोपाल के ही गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पराग शर्मा को दिखाया। इसके बाद जो डॉक्टर हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पराग शर्मा, उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी के जरिए इस स्क्रू को बाहर निकाला। अब ये समझिए कि कितनी जटिल प्रक्रिया थी, ये कितना एक तरीके से देखा जाए तो कठिन काम था डॉक्टर पराग शर्मा के लिए भी, क्योंकि दरअसल जो बुजुर्ग हैं जिनकी सर्जरी करके ब्रोंकोस्कोपी के जरिए स्क्रू को निकालना था, पहले ये जरूरी था कि सर्जरी से पहले उन्हें एनेस्थीसिया का डोज दिया जाए। एनेस्थीसिया के चलते कुछ समय के लिए शरीर को एक तरीके से देखा जाए तो सुन्न कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई काट छाट जो होती है शरीर के साथ तो उसका पता मरीज को ना लगे। ये बेहद सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन क्योंकि ये बुजुर्ग थे तो एनेस्थीसिया का डोज बेहद संभल के देना था, क्योंकि जरा सा भी ओवरडोज उनकी जान पर खतरा बन जाता। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी डॉक्टर पराग शर्मा के सामने, वो थी कि जो स्क्रू था वो फेफड़ों में बिल्कुल नीचे तक चला गया था, जबकि आमतौर पर अगर कोई शख्स ऐसी कोई चीज निगल जाता है गलती से भी या जानबूझ करके भी, तो वो फेफड़ों के ऊपरी जो सतह होती है वो वहीं पर होती है। लेकिन बहुत कम मामलों में ऊपर से ये जो ऐसी चीजें होती है, वस्तुएं होती है, वो फेफड़ों में इतनी गहराई तक जाती है। करीब 1 या 2% ही ऐसे मामले आते हैं दुनिया में जहां पर फेफड़ों में इतने भीतर तक कोई बाहर की वस्तु पहुंच जाए। और ये बुजुर्ग थे। स्क्रू जो था वो लोहे का था, बेहद नुकीला होता है। जो आपने मेडिकल इक्विपमेंट्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि वो बेहद शार्प होते हैं। तो डर इस बात का भी था कि फेफड़ों के अंदर कहीं ये स्क्रू जो वहां की बारीक नसें हैं उन्हें ना नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फेफड़े के अंदर ब्लीडिंग हो सकती थी और उसके बाद उनका बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन करीब आधे घंटे तक ये सर्जरी चली और आधे घंटे से ज्यादा ये जो पूरी सर्जरी चली, उसके बाद सफलतापूर्वक डॉक्टर ने वो स्क्रू भी निकाल लिया और फिलहाल जो मरीज है उसकी जान भी बच गई है। वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। लेकिन एक मामूली सी लापरवाही ने किस तरीके से एक बुजुर्ग को एक तरीके से उनकी जान पर खतरा खड़ा कर दिया था, ये घटना बताती है कि किस तरीके से जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो एकदम कठिन माहौल में काम करते हैं और बेहद छोटी सी चूक भी कैसे किसी पर भारी पड़ सकती है।